पारी गिल ने वाकई पारी ख़राब कर दी पाकिस्तान की। आपने खुद ही देखा कि जावेद आफरीदी बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, उनके सारे फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं टीम के साथ, ठीक है। और डैन क्रिश्चियन के जो कराची किंग्स के प्लेयर्स हैं, उनके पीएसएल को खुदाफिज कहने के बाद जब आप बुला के बाहर से बायो सिक्योर बबल के बिठाएंगे ओनर्स को प्लेयर्स के साथ, तालियां पिटवाएंगे सेलिब्रिटीज के साथ। पारी गिल ने कर दी पीएसएल की पारी खत्म। डिड पारी गिल किल पीएसएल पार्टी? ये बात कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन मेरी बात अगर आप गौर से सोचे तो उसमें वजन है। जो बायो सिक्योर बबल प्लेयर्स के लिए क्रिएट किया गया था, जिसके अंदर से उनको गुजारा गया था पीएसएल की शुरू होने से पहले, जिसके अंदर उनको रखा गया था और हर मुमकिन कोशिश की गई थी इस तरह के किसी भी मिसहैप को बचाने से और या होने से, वो सारे के सारे नाकाम हो गए। जब आप बुला के बाहर से बायो सिक्योर बबल के बिठाएंगे ओनर्स को प्लेयर्स के साथ, तालियां पिटवाएंगे सेलिब्रिटीज के साथ, पारी करवाएंगे पारी गिल के साथ, फिर इस तरह की हरकतें तो होनी। पाकिस्तान का सिस्टम क्यों पीछे है दुनिया से? पाकिस्तान की चीज़ें हम क्यों हर वक्त अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते? उसकी दो रीजंस इस पीएसएल के पोस्टपोन से नज़र आ गई हैं। मेरी बात अगर बुरी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन हमारा वीआईपी कल्चर यहाँ पे हमें ले डूबा है। अगर आपने पैसे दिए, हमारी मेंटालिटी है पाकिस्तान में कि अगर आपने पैसे दिए हैं किसी चीज़ के तो आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। रूल्स वगैरह आपको अप्लाई नहीं करते। उसी तरह फ्रेंचाइज ओनर ने इस वीआईपी कल्चर का पूरा फ़ायदा उठा के पीएसएल को डुबा दिया। अगर वीआईपी कल्चर यहाँ पे किस तरह नज़र आया है कि अगर पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर ने पैसे दिए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन बायो सिक्योर बबल उनके लिए फुली ओपन हो गया। वो बाहर से किसी भी सेलिब्रिटीज़ को ला सकते थे जो आके अपनी किसी भी किस्म की वेब सीरीज़ को प्रमोट कर सकें। वो बाहर से किसी भी सेलिब्रिटीज़ को ला सकते थे कि वो आके किसी तरह की भी पारियां कर सकें, हाई फाइव मार सकें, प्लेयर्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकें। ये सब चीज़ें अलाउ हो गई थी। कितना डिसिप्लिन था पीएसएल के अंदर पीसीबी की तरफ से, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो हमें टीवी पे नज़र आ रहा था, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तालियां पिट रही हैं और तस्वीरें खिंच रही हैं, ग्रुप सेल्फीज बन रही हैं, प्लेयर्स के साथ बन रही हैं, खुद बन रही हैं। ये वो एक ऐसी चीज़ थी जो बड़ा चुभती थी और उसी चुभन की बात ना करने की वजह से आज वो पीएसएल हो गया पोस्टपोन। नए केसेस सामने आ गए हैं, 3 और पहले 3 आ चुके थे। 3 नए केसेस आने के बाद और डैन क्रिश्चियन के जो कराची किंग्स के प्लेयर्स हैं, उनके पीएसएल को खुदाफिज कहने के बाद एकदम से पीसीबी ने डिसीजन ले लिया कि अब फ्रेंचाइज ओनर के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने पीएसएल को इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब ये है कि किसी वक्त भी दोबारा हो सकता है, कैंसिल नहीं हो हमेशा। लेकिन शाइन चले जाती है एक टूर्नामेंट की, एक जान चले जाती है टूर्नामेंट की जब उसको स्प्लिट कर दिया जाए। अभी आपके सामने आईपीएल कंप्लीट हुआ दुबई के अंदर, आपके सामने एलपीएल कंप्लीट हुआ श्रीलंका के अंदर, आपके सामने सीपीएल कंप्लीट हुआ। वहाँ पे डिफरेंस बस ये था कि जो भी ग्राउंड पे नजर आया वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा था। मेरी खुद उस ज़माने में इयन बिशप और डैनी मॉरिसन के साथ बात होती थी सीपीएल के ज़माने में। वो ये कहते थे कि हम तो यार एक प्लेयर को ऊपर से नीचे बात नहीं कर सकते, बैल्कनीज में फंसे हुए हैं और यहाँ पे हम अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 3 वीडियोस आ रही थी, सारे के सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्रीली घूम रहे हैं। अच्छी बात है कि प्लेयर्स को वो फ्रीडम दी गई, लेकिन जो बाहर से लोगों को फ्रीडम दी गई अंदर आने की, उस बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बनने की, वो मेरी समझ से बाहर है। अगर आप एक सेलिब्रिटी होते हो, कल आपने एक फ़ोटो शूट किया, एक वीडियो गिरी है पब्लिक स्पॉट पे, उसके बाद 2 दिन बाद आप पीएसएल के अंदर आके तालियां पीट रहे हो, तो फिर ये बात कुछ भाती नहीं है। पेशावर ज़ल्मी पे बहुत उंगलियां उठेंगी ऑब्वियसली। पहले डैरेन सैमी और वहाब रियाज खाने चले गए निहारी, निहारी वो पड़ी बड़ी भारी। लेकिन उसके बाद जब पीसीबी ने उनके लिए फिर वही बात, वीआईपी कल्चर, पीसीबी ने वो रूल तोड़ा और इनको अलाउ किया वापस। आई थिंक पहली गलती थी कि वहीं से आपने कह दिया कि नहीं जी, आपने पैसे दे दिए हैं, सब कुछ जायज़ है। और वहाँ से ये हालात ख़राब हुए। और फिर दूसरी चीज़ मुझे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे समझ नहीं आती, अगर फवाद अहमद 3 दिन से सिम्टम्स दिखा रहे थे, क्या ज़रूरत थी उनको मैच खिलाने की? ये भी एक समझ से बाहर है बात। जब आप कोविड जैसे पेंडेमिक में पीएसएल करा रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की इज्जत लगी हुई है इसके ऊपर,
आप क्यों पाकिस्तान की इज्जत को, अपने वीआईपी कल्चर को, अपने आप को प्रमोट करने के लिए गिरा रहे हो? बहरहाल इसके जवाब तो पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स ही दे सकते हैं, जिनकी पुरानी आदत है पीएसएल को, पीसीबी को जो है वो बात बात पे हरासा करके सू करने की और अपनी पावर यूज़ करने की। आज उनकी वो पावर नज़र आ गई है कि किस हद तक पाकिस्तान के लिए काम आई है। पैसा उन्होंने बहुत लगाया है टीम में, पैसा क्रिकेट में उन्होंने बहुत लगाया है, लेकिन जो पैसा हम लगाते हैं मैच देखने के लिए, जो टाइम हम लगाते हैं मैच देखने के लिए, फैंस लगाते हैं, जो पैसा प्लेयर्स जो है उनको मिलता है, वो सब का सब ज़ाया हो गया। क्योंकि एकदम से वो रौनकें जो पीएसएल 6 ने बढ़ाई हुई थी, एकदम से जो है वो खाली हो गई, ग्राउंड्स खाली हो गए। एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है पाकिस्तान से पीएसएल के हवाले से, ज़ाहिर बात है दुखी कर गई है। पर कौन ज़िम्मेदार है, इसका तो जवाब आप लोग मुझे दे सकते हैं। लेकिन किस हद तक आप ये बात एग्री करते हैं कि पारी गिल ने वाक़ई पारी ख़राब कर दी पाकिस्तान की। आपने खुद ही देखा कि जावेद आफरीदी बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, उनके सारे फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं टीम के साथ। देखें, अगर मैं आईपीएल की बात करता हूँ और एलपीएल की बात करता हूँ और सीपीएल की, उनकी कामयाबी की रीज़न बायोसिक्योर बबल का ना, वो सारे के सारे जो ओनर्स वहाँ पे मौजूद थे, वो सारे बायोसिक्योर बबल का हिस्सा थे। उनको इजाज़त नहीं थी कहीं जाने की, बाहर से इंटरैक्ट करने की। कोई बाहर के लोग, सेलिब्रिटीज़ कुछ भी अलाउड नहीं था। जो बैठे हुए भी थे, वो भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा थे। वो खुद बाहर नहीं जा सकते थे और अंदर किसी को ला नहीं सकते थे। यहाँ पे आपके जो ओनर है, वो 1 दिन इंटरव्यू कहीं दे रहे हैं, 2 दिन के बाद आप आके ग्राउंड में प्लेयर्स के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल साथ-साथ बैठे हुए हैं, आप उनके डगआउट में बैठे हुए हैं। आपने आईपीएल भी देखा था दुबई के अंदर, अगर वहाँ पे जो है मैनेजमेंट बैठी हुई थी, तो वो पीछे बैठी हुई थी। वो ग्राउंड में डगआउट में नहीं बैठी हुई थी प्लेयर्स के साथ। तो वो जो एक डिसिप्लिन नज़र आया ना, उसकी वजह से वो लीग्स कामयाब हुई। हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन हमें ले डूबा, हमारा वीआईपी कल्चर हमें ले डूबा, इस पीएसएल को लेके डूब गया है। और कब तक ये चलेगा, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पारियाँ ख़राब होती रहेंगी। पीसीबी को सीरियसली जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। अभी पीसीबी ने बहुत शानदार किस्म की साउथ अफ्रीका की सीरीज़ कराई है घर के अंदर, जिसमें क्राउड भी आया है, सब कुछ हुआ है और वो डिसिप्लिन पीसीबी का वहाँ नज़र आया, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। यहाँ बस यार उन्होंने पैसे दे दिए हैं कि चक्कर में मारे गए, और यह पैसे ले लिए थे तो भाई आपने रूल्स तो सेट कर देने थे, अगर किए थे तो उनको फॉलो ही करा लेते। तो आज ये दिन पाकिस्तानियों को और पीएसएल को ना देखना पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए, किसी भी एंगल से देखें। और हम हमेशा पीछे रहेंगे अगर हम रूल्स फॉलो ना करें और वीआईपी कल्चर। बहरहाल इतनी सी बात थी, मेरी बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बात है कंट्रोवर्शियल, लेकिन कहनी ज़रूरी थी। पीएसएल की पारी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बादशाह की पारी को जारी रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। देखते रहें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अपने यार कमेंट ज़रूर दिया करें नीचे, ताकि हम आपको जवाब दे सकें और हम भी आपके साथ। बहुत शुक्रिया एक बार फिर बादशाह देखने का। अपना ख्याल रखें।